सपनों का मॉन्यूमेंट, लेखिका सुमन बाजपेयी। तुम साथ निभाना। भारत जाने का असाइनमेंट मिलने पर सुमिति खुश थी, लेकिन विवेक से मिलकर उसके लिए लौटना मुश्किल हो गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। बैग पैक करने का वक्त आ गया है, श्रीधर ने सुमिति के सामने लेटर रखते हुए कहा। सुमिति लैपटॉप पर भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की फोटो देख रही थी। उन्हें देख वह स्केच बनाती रहती थी। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन वहां खुद जाकर अपने कैमरे में उनकी तस्वीरें खींचे, हर कोण से उन्हें कैमरे में कैद करे। भारत का इतिहास और वास्तुशिल्प उसे हमेशा अपनी ओर खींचता था। मतलब, उसने श्रीधर से पूछा और उत्सुकता से लेटर पढ़ने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा अन्ना, सुमिति छोटी बच्ची की तरह उछलने लगी। तो फिर यकीन कर लो, तुम्हें यह असाइनमेंट मिल गया है। इंडिया जाने की तैयारी करो, श्रीधर ने अपनी बहन की खुशी में शामिल होते हुए कहा। सुमिति का परिवार नॉर्वे के उत्तरी भाग में रहता है। जब वह 2 साल की थी तभी उसके अम्मा अप्पा यहाँ आ गए थे। श्रीधर तब 5 साल का था। नॉर्वे की खूबसूरती भी कोई कम नहीं थी और सुमिति को वहाँ फोटो खींचने के खूब अवसर मिलते थे। नॉर्वे में मई से लेकर जुलाई तक लगातार 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता। रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट पर फिर उगाता है। यह पूरी दुनिया में सबसे सुंदर देशों में से एक है। चाहे कार से जा रहे हों या ट्रेन से, पूरे रास्ते खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हर चीज सुमिति को पसंद है, लेकिन न जाने क्यों हमेशा से ही वह चाहती थी कि इंडिया जाए। बचपन से ही सुमिति को फोटो खींचने का शौक था, इसलिए बड़े होकर उसने इसे ही प्रोफेशन बना लिया। ज्यादातर प्राचीन इमारतों, स्मारकों और वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूनों की ही वह फोटो खींचती थी और अब उसी को विषय बना पीएचडी भी कर रही थी। भारत जाने का कभी मौका नहीं मिला। अम्मा अप्पा भी नहीं जानते थे, क्योंकि वर्षों पहले ही उनका पूरा गांव बाढ़ में बह गया और अब वहां कुछ नहीं बचा। 1 महीने पहले कैप्चर फोटोग्राफ्स ऑफ इंडिया नामक एक प्रोजेक्ट का विज्ञापन देखा था। नॉर्वे की ही एक कंपनी ने दिया था, जो आर्किटेक्ट फर्म होने के साथ साथ फोटो एग्जीबिशन लगाती थी, फिर उन फोटोग्राफ्स की बिक्री करती थी और उसमें मिला आधा पैसा फोटोग्राफर को दिए जाने का नियम था। उसके द्वारा खींचे गए फोटो कंपनी को पसंद आए, इसलिए उसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। आने जाने का टिकट, रहने की व्यवस्था, खाना पीना और भारत पहुंचकर टैक्सी का खर्च भी कंपनी ही करेगी, ऐसा लेटर में लिखा था। साथ ही उसको गाइड करने के लिए भी एक व्यक्ति अपॉइंटमेंट किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सुमिति को लगा मानो उसने एक तिलिस्मी दुनिया में कदम रखा है। भारतीय होने का गर्व उसकी आंखों से झलक रहा था। इससे पहले भारत के बारे में या तो उसने अम्मा अप्पा से सुना था या किताबों में पढ़ा था, और आज उसकी राजधानी दिल्ली उसका स्वागत करने को तैयार थी। वेलकम टू इंडिया। बाहर निकलते ही फूलों का गुच्छा पकड़ाते हुए एक युवक ने उसका स्वागत किया। मेरा नाम विवेक प्रधान है। नॉर्वे की कंपनी की ओर से यहाँ मैं आपकी मेजबानी करूँगा, आपको गाइड करूँगा और 15 दिनों तक इस बात का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपको यहाँ किसी किस्म की असुविधा ना हो। उसके सहज व्यवहार से सुमिति को यकीन हो गया कि उसे इस अनजान देश में कोई परेशानी नहीं होगी। सुमिति को कौन कौन से स्थलों और वहाँ मौजूद ऐतिहासिक महत्व की कौन कौन सी इमारतों, स्मारकों, चिन्हों, शैलियों, डिजाइनों, प्रतीकों आदि की फोटो खींचनी है और वहाँ जाने का रास्ता, फोटो खींचने की अनुमति लेने की प्रक्रिया आदि औपचारिकताओं के बारे में विवेक ने मार्गदर्शन किया। कभी अकेले तो कभी उसके साथ वह फोटो खींचने जाती। दिल्ली के जीवन से भी उसका परिचय करा रहा था। एक से एक चटपटे भोजन का स्वाद भी विवेक की वजह से सुमिति चख पाई थी। पहले दिन तो उसे लगा कि वह अपने मन मुताबिक फोटो नहीं खींच पाएगी और हर कदम पर वही करना होगा जो विवेक कहेगा, लेकिन 3 दिन बाद उसे एहसास हो गया कि विवेक का साथ उसमें एक ऊर्जा भर रहा है। वह घंटों उसे फोटो खींचने में व्यस्त देखता हुआ धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता, एक तरफ खड़ा रहता, कुछ पूछती तभी अपनी राय देता।
अपने कैमरे से उसने सुमिति की ही कितनी फोटो खींच ली थी, पर उसकी अनुमति लेकर। तुम स्मारकों, खंडहरों और उन्हें बनाने की शैली को कैद करो कैमरे में, उनके बारे में नोट्स बनाओ और मैं तुम्हारी खूबसूरती और उनकी फोटो खींचते हुए भावों की फोटो खींच लेता हूँ। तुम्हारी आंखों की भी एक भाषा है, तुम्हारे चेहरे पर अभिव्यक्ति के रंग बिरंगे चित्र उभरते हैं हर क्लिक के साथ। इस बहाने उन पर मुझे कविता लिखने का मौका मिल जाएगा। तुम कविताएं लिखते हो? सुमिति ने हैरानी से पूछा। मैंने तो सोचा था कि तुम केवल एक फोटोग्राफर हो, लेकिन तुम तो छुपे रुस्तम निकले। न जाने कितनी खूबियां हैं तुम में। बेहतरीन गाइड हो, प्राचीन इमारतों की अच्छी जानकारी रखते हो, कवि भी हो और उससे बढ़कर जिंदगी से लबालब एक इंसान हो। एक ऊर्जा बहती है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी कंपनी में मेरे दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इतनी तारीफ! ऐसा ना हो कि आपकी तारीफ सुन मुझ में इतना गुमान आ जाए कि मेरे पांवों में पंख लग जाएं और मैं उड़ता उड़ता इस मकबरे में ही कहीं गुम हो जाऊं। उसने हंसते हुए कहा। वो दोनों उस समय सफदरगंज के मकबरे के अंदर खड़े थे। गुम नहीं होने दूंगी, थाम लूंगी तुम्हारा हाथ, अचानक सुमिति के मुंह से निकला तो वह खुद ही झेप गई। उसके गालों पर लाली की परतें ऐसे बिखर गई मानो मखमली कालीन बिछ गई हो। दोनों एक दूसरे को पल भर के लिए देखते रहे। आंखों की भाषा के सामने शब्दों का ना तो महत्व होता है ना जरूरत। जालियों से छनकर अंदर आती धूप की किरणें उनके चेहरे पर प्यार की चटकीले रंगों से आकृतियां बना रही थी। एक सेल्फी हो जाए, यादगार पल की। चलते चलते वे बाहर बगीचे में आ गए थे। सपनों का एक मॉन्यूमेंट हम भी तो बना सकते हैं। मैं उसकी दरो दीवार को प्यार की छेनी से तराशूंगा और तुम उनमें मोहब्बत के रंग भर देना। मैं इश्क की फूल पत्तियां उकेर दूंगा उन पर, तुम उनमें अपने स्पर्श से प्राण फूंक देना। मैं लकड़ी की चौखट में शीशे जड़ दूंगा, तुम उन चौखटों पर बेल बूटे बना देना। कुछ खास ही होगी हमारे सपनों की इमारत। वह ईंट गारे से नहीं, विश्वास और प्यार की नींव पर खड़ी होगी। उसके फर्श पत्थर के नहीं होंगे, वे तो उम्मीदों की मुलायम मखमल के होंगे। हम तुम जब मिलकर उस पर पांव रखेंगे तो रेशम के धागे उगाएंगे वहां। उन धागों से तुम कढ़ाई करके एक नई इबारत लिखना, मेरी कविताएं पिरोना। एयरपोर्ट पर विवेक से विदा लेती हुई सुमिति बोली, नहीं जाना चाहती मैं तुम्हारे बिना यहाँ से। कह दोगे तो रुक जाऊंगी। अभी तो तुम्हें जाना ही होगा। जाओगी तभी तो मिलने की चाह तुम्हें मेरे पास लौटने को विवश करेगी। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंतजार मैं भी करूंगी तुम्हारे आने का। आओगे तभी तो मुझे ले जाओगे। जल्दी ही सपनों के मॉन्यूमेंट का एक स्केच बनाकर भेजूंगी। चले आना फिर उसे हकीकत में बदलने को। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।